बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी प्रिपरेशन मास्टर की जानब से खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स के हवाले से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीपीएससी ने एक गैप के बाद दोबारा से अपने टेस्ट सिस्टम का बाकायदा आगाज़ किया है और बहुत सारे जो चैनल्स हैं और बहुत सारे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पीपीएससी का जो पेपर पैटर्न है ये चेंज हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली इस चीज़ पे बात करेंगे कि पीपीएससी का पहले पेपर पैटर्न क्या था और अब क्या है। सबसे पहली बात ये है कि पीपीएससी के जितने भी वन पेपर टेस्ट होते हैं या सिंगल पेपर जो एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होते हैं उसमें स्टार्ट से ही आज से तकरीबन 20, 30, 40 साल से थोड़ा बहुत मासवाए चेंज के बहुत ज़्यादा बड़ी तब्दीली कभी पीपीएससी ने अपने टेस्ट सिस्टम में नहीं की। और ये 100 मार्क्स का जो एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट स्टार्ट से चला आ रहा है, जो कि जनरल एबिलिटी टेस्ट भी जिसको कहा जाता है, कैंडिडेट्स की एबिलिटी को चेक करने का टेस्ट है। तो उसमें जस्ट 100 मार्क्स के एमसीक्यूज़ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, जिसमें उर्दू का पोर्शन होता है, इंग्लिश का पोर्शन होता है, इस्लामिक स्टडी का है, जनरल नॉलेज का है, करंट अफेयर्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें 5-5, 10-10 नंबर के एमसीक्यूज़ जो हैं वो शामिल होते हैं। तो इस तरह 100 मार्क्स का जो पेपर है वो जर्नल एबिलिटी टेस्ट कहलाता है। तो इसकी बेस पे जो है वो जॉब्स पीपीएससी प्रोवाइड करता है। और ये एमसीक्यूज़ कहाँ से लिए जाते हैं? स्टार्ट में तो ये था कि पीपीएससी जो है डिफरेंट जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, माहिर मजमून होते थे, उनसे डिफरेंट टाइम्स में जो है एमसीक्यूज़ वो बनवाता था। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री वाले से 10 एमसीक्यूज़ बनवा लिए, इंग्लिश वाले से 10 पेयर ऑफ वर्ड्स बनवा लिए। तो इस तरह से पीपीएससी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उनका एमसीक्यूज़ बकेट जो है वो उनके पास तैयार होता गया। और लेटर ऑन स्टार्ट में तो ये था कि पीपीएससी के पास काफ़ी सारे इस तरह का ज़ख़ीरा जो है वो बन गया। डिफरेंट उन्होंने माहिर मज़ामीन से जो है वो एमसीक्यूज़ बनवाए और अब एक ज़ख़ीरा कर लिया है और उसकी बेस पे जो है वो टेस्ट कंडक्ट करते रहे। लेटर ऑन पीपीएससी ने अपनी टीम एक डेवलप कर ली जो माहिर मजमून की, जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे ख़ुद एमसीक्यूज़ उन्होंने बनाए और इस तरह से पीपीएससी के पास और जो बकेट है, ज़ख़ीरा है एमसीक्यूज़ का, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। पहले वो था कि जो डिफरेंट, और उसके अलावा भी वक्तन फ़वक्तन जब भी ज़रूरत पड़ी है डिफरेंट जॉब्स के हवाले से, और पर्टिकुलरली चूँकि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जब जॉब्स आती हैं, लेक्चरर की जॉब्स आती हैं, डॉक्टर्स की जॉब्स आती हैं, या इस तरह ज़्यादा तादाद में किसी भी डिपार्टमेंट्स में जब जॉब्स आती हैं, तो पीपीएससी अगर मुनासिब समझता है उनकी एग्ज़ामिनेशन टीम, तो वो वक्तन फ़वक्तन न्यू एमसीक्यूज़ भी बनवाते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर साहबान से, डिफरेंट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से, डिफरेंट दीगर जो माहिर मज़ामीन हैं पाकिस्तान में, उनसे वो बनवाते हैं। तो इस तरह जो है पीपीएससी के पास आज से तकरीबन 8-10 साल पहले तक काफ़ी ज़्यादा जो है एमसीक्यूज़ का वो ज़ख़ीरा मौजूद था। और पीपीएससी को अब ये ज़रूरत नहीं थी कि वो नए सिरे से, क्योंकि तमाम सब्जेक्ट्स के इतने एमसीक्यूज़ पीपीएससी के पास मौजूद थे कि अगर उन्हीं के ही अगले 10 साल पीपीएससी चेंज करके टेस्ट लेता रहे तो वो सफिशेंट थे। तो लेकिन पीपीएससी ने उन उन एमसीक्यूज़ में जो पीपीएससी के पास अवेलेबल थे उनमें से ट्रेंड ये था कि हर जो नया टेस्ट होता था उसमें 10 से 15-20% तक जो पुराने एमसीक्यूज़ जो पास्ट पेपर्स में आते रहे थे उनको पीपीएससी शामिल करता था, और उसके बाद जो है नए एमसीक्यूज़ जो हैं वो कुछ बनवाए जाते थे, कुछ खुद बनाते थे। तो इस तरह से ये पेपर सेट किया जाता था और 1-2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले नॉर्मली ये पेपर सेट, पहले ये था कि
एक हफ्ता पहले पेपर सेट हो जाता था और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गए, उसके बाद फिर 4 दिन पहले, और अब जो है पिछले पेपर्स तक जो है 2 दिन पहले पेपर जो है वो पब्लिश किया जाता था या प्रिंट किया जाता, बनाया जाता था। तो ये था, ये सारी डिटेल जब लीक्ड पेपर से पहले तक की, जब लेक्चरर की सीट्स नहीं आई थी उससे पहले तक की जितने भी टेस्ट कंडक्ट होते रहे, तो कैंडिडेट्स जो है वो रिलाई करते थे कि वन पेपर जो टेस्ट है, जनरल एबिलिटी टेस्ट है, उसके लिए वो इम्तियाज़ शाहद की बुक ले ली जाए, जिसमें प्रीवियस पेपर जितने 100-200 हैं उनको प्रिपेयर कर लिया जाए, कुछ करंट अफेयर्स कर लिए जाएँ। तो इस तरह से जो उनका टेस्ट, अगर कोई कैंडिडेट इस पे कमांड हासिल कर लेता था तो उसका टेस्ट क्लियर हो जाता था नॉर्मली। और इंटरव्यू में जाके थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो भी जाती है कि सम टाइम वो इंटरव्यू एक सिनेरियो बेस्ड होता है, तो उसमें एक अलहदा से, लेकिन टेस्ट की हद तक ये सफिशेंट था और उसमें ये वो चल जाता था। लेकिन जब से ये लीक्ड पेपर वाला तहसीलदार का मामला चला, और उससे पहले भी अफवाहें चलती रहीं कि लेक्चरर का फलां पेपर जो है ये पहले कैंडिडेट्स के पास आ गया, और लेटर ऑन फिर वो मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन भी आ गया, और इस तरह से पीपीएससी ने उसको एडमिट भी किया। और अब चूंकि वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज हो चुकी हैं, सारी चीज़ें वो डिसाइड हो चुकी हैं, तो दोबारा से जो है पीपीएससी ने जो जो टेस्ट कंडक्ट करने थे उनका स्केजुअल भी आ चुका है। तो उसमें लेक्चरर हिस्ट्री का सबसे पहला टेस्ट होगा, और उसके बाद बाकी तरतीब से जो लीक्ड पेपर्स जितने भी हैं उनके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। तो अब मेन चीज़ ये है कि पैटर्न में क्या तब्दीली हुई। पैटर्न में लेक्चरर के जितने भी टेस्ट होने हैं या बाकी जितने भी अब टेस्ट हो रहे हैं, उनमें ये है कि पीपीएससी नए सिरे से कोशिश पीपीएससी की ये है कि नए एमसीक्यूज़ बनाए जाएं, और नॉर्मली जो है 95% तक एमसीक्यूज़ न्यू अब पीपीएससी ने देने हैं। जो लेक्चरर के पेपर्स हैं, लीग पेपर्स हैं, और जितने भी अब पेंडिंग जितने भी टेस्ट हैं, उनमें कोई भी कैंडिडेट ये एक्सपेक्ट ना करे कि ओल्ड एमसीक्यूज़ को तैयार करके वो सारी चीज़ें कर लेगा। वो न्यू उर्दू के एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करे, मतलब अपना नॉलेज को ज़्यादा वसी करे। ये नहीं कि चंद एमसीक्यूज़ पे बेस करके वो टेस्ट क्लियर, बहुत मुश्किल है। मैथ के, जीके के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, यानी उसमें जो पैटर्न होगा, तो पैटर्न में ये तब्दीली आई है कि अब न्यू एमसीक्यूज़ पे ज़्यादा फोकस है, कि जो अनटच हैं और फर्स्ट टाइम पीपीएससी उसको यूज़ कर रहा है। और पीपीएससी अपनी क्योंकि रिफॉर्म कर रहा है, उस रिफॉर्म में जो पीपीएससी का जो एजेंडा है वो ये है कि हर टेस्ट न्यू होगा, और टेस्ट पीपीएससी के अफसरान को भी नहीं पता होगा कि उस टेस्ट में कोई कौन से क्वेश्चन आए हैं और किस तरह का वो पेपर है। तो पैटर्न भी डेलिबरेटली वो चेंज करेगा पीपीएससी हर टेस्ट में, जो है पैटर्न भी चेंज होगा। किसी में इस्लामियात के ज़्यादा एमसीक्यूज शामिल किए जाएंगे, किसी में पाक स्टडी के, किसी में मैथ के, तो ये डिपेंड करेगा पेपर पे। लेक्चरर का चूँकि 80-20 है, 80 मार्क्स का सब्जेक्ट होगा, 20 मार्क्स के जीके के होंगे क्वेश्चंस। तो सब्जेक्ट भी पहले तो ये था कि सब्जेक्ट्स में भी चंद जो मेन सब्जेक्ट्स मास्टर लेवल पे पढ़े होते हैं उनमें, अब मास्टर लेवल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तमाम सब्जेक्ट्स पे फोकस करना होगा, और तमाम सब्जेक्ट से ही एमसीक्यूज़ वो हासिल किए जाएंगे, शामिल किए जाएंगे। तो ये पैटर्न में बुनियादी तब्दीली आई है कि आप सिर्फ एक बुक जो है एडवांस पास्ट पेपर वाली लेके, या कारवां या कोई भी लेके, उस डोगर की बुक लेके उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। अब थारोली पढ़ना पड़ेगा, कंप्रीहेंसिवली पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, देन आपकी ऑब्जेक्टिव क्लियर होगी। तो ये थी पेपर पैटर्न चेंज के हवाले से पीपीएससी के इक़दामात और नए टेस्टों में जो चल रहा है उसके हवाले से। मज़ीद वीडियोज़ न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें, देखते रहें हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।